हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद गुलफाम। आप देख रहे हैं आइडियल इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं एसएमडी मशीन कैसे यूज़ करते हैं। आईसी निकालते समय, माइक्रो पार्ट निकालते समय कितना हीट हमें रखनी है और बेस्ट मशीन आपके लिए कौन सी रहेगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट एसएमडी मशीन कौन सी है। इस समय मार्केट में 1,000 से लेकर 20,000, 25,000, 30,000 तक की एसएमडी मशीन अवेलेबल है। सुगुन कंपनी की है, क्विक की है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। जो काम हम 30,000, 25,000, 20,000 की एसएमडी मशीन से कर सकते हैं, वही काम हम सस्ती एसएमडी मशीन से भी कर सकते हैं, जो कि 3,000, 4,000 की रेंज में हमें मार्केट में आसानी से मिल जाती है। आईसी निकालते समय, माइक्रो पार्ट निकालते समय ज़रूरी नहीं है कि हम महंगी मशीन का ही यूज़ करें। आप ये काम सस्ती मशीनों से भी कर सकते हैं। बस आपका हाथ सेट होना चाहिए, हैंड स्किल होना चाहिए। और हैंड स्किल तभी आएगा जब आप खराब मोबाइल पे, खराब प्लेट पर प्रैक्टिस करेंगे। फिर भी अगर आप महंगी मशीन लेना चाहते हैं तो सुगुन कंपनी की ले सकते हैं। लगभग 16,000 रुपये की आती है और ये लीड फ्री होती है। इसके अलावा क्विक कंपनी की 8610 मॉडल है, ये भी काफ़ी अच्छी है, ये ले सकते हैं आप। लगभग 16,000 की रेंज है इसकी भी। और मिड रेंज में आप सुगुन कंपनी की ले सकते हैं। और भी बहुत सारी मार्केट में अच्छी कंपनी है, जैसे मैकेनिक वगैरह, आप G2 मार्क वगैरह से देख करके परचेज़ कर सकते हैं। सस्ती मशीन में आप मैक्स पम्मा 850 ले सकते हो। तो दोस्तों, मैं अब दिखाता हूँ आपको अपनी मशीन। ये है मैक्स पम्मा 850 मॉडल है, ये ओरिजिनल है। और ये मैंने करोल बाग गफ्फार मार्केट से परचेज़ की हुई है। इसकी कॉस्ट लगभग 3,000 रुपये है और ये 3 साल पहले मैंने परचेज़ की थी। इसके साथ ये कुछ नोज़ल आए हुए हैं, आप देख सकते हो। तो हमारे काम का सिर्फ ये नोज़ल होता है, ये वाला। अब इसमें दिक्कत ये आती है, जो इस टाइप की सस्ती मशीनें होती हैं उनके अंदर ये जो नोज़ल होता है ये कर्व नहीं आता है, टेढ़ा नहीं आता है, सीधा आता है, एकदम स्ट्रेट। ठीक है, एकदम सीधा आता है। अगर आप माइक्रोस्कोप है आपके पास और आप काम करोगे वहाँ पे तो दिक्कत आएगी आपको। हमें वहाँ पे कर्व नोज़ल चाहिए होता है। जैसे आप इसमें देख पा रहे हो, ये कर्व है, टेढ़ा है, ये सीधा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि माइक्रोस्कोप जो होता है, देखिए ये माइक्रोस्कोप है, आप इसकी हाइट देखें तो यहाँ पर लगभग 4 इंची 5 इंची जगह है काम करने के लिए। तो जब हम यहाँ काम करते हैं एसएमडी मशीन से, तो यहाँ पर जो हैंडल होता है इसका, वो सीधा नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में हमें इसका जो नोज़ल होता है वो कर्व चाहिए होता है। ये देखिए, ऐसे करके काम करना होता है। अगर हम इसको सीधा रखेंगे तो आ ही नहीं पाएगा, वहाँ पर हीट ठीक से नहीं पहुँच पाएगी। अब होता क्या है कि जो ओरिजिनल मशीन आती हैं, महंगी मशीन आती हैं, उनके साथ कर्व वाला जो नोज़ल आता है वो फ्री आता है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आप इससे इसका नोज़ल जो होता है वो कर्व कर सकते हैं, टेढ़ा कर सकते हैं। कैसे करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको इस तरह से कोई रॉड लेने लिए है या फिर पेचकस ले सकते हैं और इसको इसमें डालना है और इसको फिर टेढ़ा कर देना है। थोड़ा ताकत लगेगी आपको, जब ताकत लगाएंगे तो टेढ़ा हो जाएगा। ज़्यादा ताकत से नहीं करना है, नहीं तो टूट सकता है। तो ये देखिए, अब ये टेढ़ा हो गया। इस तरह से आप इसको टेढ़ा कर सकते हो, कर्व कर सकते हो, और ज़्यादा भी कर सकते हो। असल में प्लास से होगा ठीक, और ज़्यादा टेढ़ा जो होता है वो प्लास वगैरह से होगा। ये देखिए, तो आप इस तरह से इसको टेढ़ा कर सकते हो। तो दोस्तों, 3,000 की रेंज में ऑटो कट मशीन आपको मिल जाती है। ऑटो कट मतलब जैसे आप मशीन उठाएंगे ये चालू हो जाएगी, इसको रख देंगे ये बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हीट और एयर हमें कितनी रखनी है। यहाँ आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हर एक मशीन की हीट और एयर जो होती है वो अलग अलग होती है।
जैसे कि मशीनें डिफरेंट डिफरेंट कंपनी की आती हैं, उसी हिसाब से उसका हीट और एयर का सिस्टम जो होता है वो अलग अलग होता है। कुछ मशीनें 300 डिग्री पर हीट रखने पर आईसी निकालेगी, कुछ 250 पे निकालती हैं, कुछ 350 पे निकालती हैं। तो ये आपको सब प्रैक्टिकली करके देखना होगा कि हमारी मशीन कितने हीट पर पार्ट्स निकाल रही है। साथ ही डिपेंड करता है दोस्तों इसमें कि वोल्टेज कितने आ रहे हैं, क्योंकि एक कोई भी मशीन सही ओरिजिनल हो या लोकल हो, किसी भी टाइप की मशीन हो, उसको कम से कम 250 वोल्टेज चाहिए होता है। साथ ही डिपेंड करता है दोस्तों कि पार्ट आप किस टाइप का निकाल रहे हो। जैसे कि आप डिस्प्ले कनेक्टर निकाल रहे हो तो वो बहुत ही कम हीट पे निकलेगा। छोटी आईसी है, माइक्रो पार्ट है, वो कम हीट पे निकलेगा। बड़ी आईसी है जैसे कि सीपीयू है, ईएमसी है, या कोई मोटी आईसी है, तो वो बहुत ज़्यादा हीट पे निकलती है। तो दोस्तों ये हमारी वही मशीन है मैक्स पम्मा। अब मैं इसी पर सेटिंग करके दिखाता हूँ कैसे आपको सेटिंग करनी है हीट और एयर की। तो इस टाइप की जो नॉर्मल मशीनें होती हैं वो 300 हीट रखने पर ही पार्ट निकालती हैं, 300 350 के आसपास। तो अभी मैंने एयर सेट की है 2 पर और हीट सेट कर ली है 300 पर। थोड़ी महंगी वाली जो होती हैं मशीनें उसका टेम्परेचर कम रखा जाता है, 250 से 300 के बीच में रखा जाता है। और इस टाइप की जो लोकल मशीनें होती हैं वो 250 से 350 के बीच में टेम्परेचर उसका रखा जाता है। और एयर की बात करें तो यहाँ पे मैंने 2 सेट की है। बड़ी मशीनों में भी लगभग 2 के आसपास ही टेम्परेचर हम सेट करके देखेंगे। तो यहाँ मैंने एक डेड बोर्ड लिया है, मदरबोर्ड डेड है एकदम ख़राब, और हम इसी पे मशीन की सेटिंग करेंगे। एक बार यहाँ सेटिंग होने के बाद हम ओके और सही प्लेट पर काम कर सकते हैं। तो एक बार फिर से बता दूं कि मैंने यहाँ पे अभी 2 पर सेट की हुई है एयर, और हीट की हुई है 300। और अब मैं मशीन उठा रहा हूँ और आप देखिएगा कितनी सेकंड में और कितने मिनट में ये पार्ट निकलेगा। तो पार्ट निकलने की, आईसी निकलने की जो टाइमिंग होती है वो लगभग 1.5 मिनट के आसपास होती है, 1.5 से 2 मिनट के आसपास। अगर 1 मिनट में पार्ट निकल रहा है, 1 मिनट से पहले, तो हीट आपकी ज़्यादा है, हीट कम की करेंगे। अगर 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है पार्ट निकालने में तो हीट कम है आपकी, हीट को ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ आप देखिएगा मैं कैसे निकाल रहा हूँ। मशीन को गोल गोल घुमाते रहना है। अगर ज़्यादा तेज़ हीट होगी तो मदरबोर्ड फूल जाता है, यहाँ पर जल जाता है, और ये समझ लीजिए डेड हो जाएगा सेट अगर तेज़ हीट रखते हैं यहाँ पर। और अगर कम हीट है हमारी तो कुछ नहीं होगा, बस पार्ट निकालने में दिक्कत आएगी और टाइम ज़्यादा लगता है पार्ट निकलने में। फिर से बता रहा हूँ, माइक्रो पार्ट या आईसी निकालने के लिए आपको 1 से 2 मिनट के बीच में आपको टाइमिंग रखना है। यानी कि पार्ट निकलेगा तो 1 से 2 मिनट के बीच में। अगर 1 मिनट से पहले निकल रहा है पार्ट तो हीट ज़्यादा हो रही है आपकी, उसको कम कीजिए। और अगर 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है पार्ट निकालने में तो हीट को बढ़ाना है। तो दोस्तों इस तरह से हम सेटिंग बनाएंगे। पार्ट को खींचना नहीं है, पहले उसको हिला के देखना है आपको। अगर वो हिलने लगता है तभी उसको उठाएं। अगर पार्ट को आप खींचेंगे तो टिप्स निकलने का डर रहता है उसमें। इसी तरह आईसी को भी हम जब निकालते हैं तो पहले हिला करके देखते हैं कि वो शोल्डर पिघल चुका है या नहीं पिघल चुका है। यहाँ आप देखिए लगभग 1 मिनट से ज़्यादा हो चुका है और पार्ट अभी हिला भी नहीं है और शोल्डर भी नहीं पिघला है। आसपास भी आप गौर करके देख सकते हैं, आपको दिख जाएगा कि हाँ शोल्डर पिघला है या नहीं पिघला है। तो यहाँ आप देखिए कहीं पे भी शोल्डर हमें पिघलता हुआ महसूस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हमारी हीट जो है कम है। अभी जो 300 है ये हमें बढ़ानी होगी, यहाँ 350 करनी होगी।
ये देखिए लगभग 2 मिनट से भी ज़्यादा हो गए हैं हमें हीट करते हुए, और पार्ट अभी बिल्कुल भी पिघला नहीं है, यहाँ पर शोल्डर नहीं पिघला है। तो हमारी हीट इसका मतलब बहुत ही कम है। और अब हम मशीन को वापस रख देते हैं और दोबारा से हम इसको ठंडा करके मशीन को और फिर से पार्ट को निकालेंगे। और साथ ही हम इसकी हीट को बढ़ा लेंगे। अब हीट रखेंगे हम 350। तो मशीन को बिल्कुल ठंडा होने देना है आपको, फिर दोबारा से उठाना है। तो दोस्तों अब मैं इसकी हीट कर लेता हूँ 350। तो अब मैंने एयर कर ली है 2.5 पर, लगभग 2.5 3 के आसपास। ये 3 पर है इस समय। और तो दोस्तों अभी एयर जो है 3 पर है और हीट जो है 350 पर है। और हम पार्ट को निकाल रहे हैं। आप टाइमिंग देखिएगा कितने सेकंड में, कितने मिनट में ये निकलेगा। मैं फिर बता रहा हूँ आपको दोस्तों, माइक्रो पार्ट और आईसी निकालने की जो टाइमिंग है वो 1 मिनट से 2 मिनट के बीच में होनी चाहिए। वो एकदम ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन रिस्क नहीं है इसमें। आप ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो वहाँ पर बहुत डैमेज हो सकता है। पार्ट को पहले हिला के देखेंगे तभी उठाएंगे, इससे पहले नहीं उठाना है। तो ये देखिए पार्ट पिघल चुका है, शोल्डर पिघल चुका है। अब हम इसको उठा लेंगे आराम से। तो आप देख सकते हैं क्या टाइमिंग रही, लगभग 1 से 2 मिनट के बीच में ही हमने ये पार्ट निकाला है। और मेरे हिसाब से ये टेम्परेचर एकदम ठीक है। आप और ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं इसमें, 2 मिनट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जल्दबाजी ना करें। ऐसा ना हो कि पार्ट 1 मिनट से पहले ही निकल रहा है या 1 मिनट के आसपास निकल आ रहा है। ज़्यादा टाइम लीजिए, आप 1.5 मिनट लीजिए, 2 मिनट लीजिए। और साथ ही ऐसी मशीन का यूज़ नहीं करना है जिसका हत्था गर्म हो जाता है, रेड लाल लाल दिखने लगता है। तो ओवर हीटिंग वाली जो मशीनें होती हैं वो बहुत ख़तरनाक होती हैं, मोबाइल डेड कर सकती हैं। तो उन मशीनों का यूज़ आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। तो अभी मैं आपको ये पार्ट लगा के दिखाऊंगा। इसमें हमें एयर की सेटिंग पता लग जाएगी, एयर ठीक है या नहीं है। तो जब मैं इस पार्ट को लगाऊंगा, अगर एयर ज़्यादा हुई तो क्या होगा, ये उड़ने लगेगा। ये देखिए मैं यहाँ रखूँगा, रखते ही उड़ जाएगा अगर एयर ज़्यादा होगी तो। पार्ट निकालने से पहले जिस जगह पे आप पार्ट निकाल रहे हो और या डाल रहे हो वहाँ पर फ्लेक्स पेस्ट ज़रूर लगाएं। फ्लेक्स पेस्ट मैकेनिक का आप यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए पार्ट बिल्कुल भी नहीं उड़ रहा है, इसका मतलब हमारी एयर एकदम ठीक है। ये देखिए आसानी से पार्ट लग गया और बिल्कुल भी नहीं उड़ा है यहाँ से। तो दोस्तों अब मैं दिखा रहा हूँ आपको एक आईसी निकाल करके। वही टेम्परेचर है, एयर हमने 3 पर सेट कर रखी है और हीट हमारी 350 है। और आप टाइमिंग नोट कर लीजिएगा, लगभग 1.5 मिनट के आसपास
ये आईसी निकलेगी। मशीन को हल्के हल्के घुमाते रहना है और आईसी को एकदम से उठाना नहीं है। फ्लक्स पेस्ट ज़रूर लगाएं आईसी निकालने से पहले। मैं अपनी मशीन से इसी टेम्परेचर पर सीपीयू या पेस्टेड आईसी जो भी होती हैं सब मैं इसी पर टेम्परेचर पर निकालता हूँ। बस एक जो प्लास्टिक के कनेक्टर होते हैं उनको मैं लगभग 300 के आसपास 250 के आसपास टेम्परेचर रख करके निकालता हूँ। प्लास्टिक वाले जो कनेक्टर होते हैं उसके लिए हमें कम टेम्परेचर चाहिए होता है। तो जब हम आईसी वगैरह निकालते हैं और फ्लक्स लगा लेते हैं आईसी के ऊपर, तो क्या होता है आसपास भी शोल्डर पिघलने लगता है। तो उससे भी एक अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी आईसी उठाने लायक हो चुकी है, उसको उठा सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये देखिए आसपास के पार्ट पिघलने लगे हैं, शोल्डर पिघलने लगा है। तो मैंने आईसी हिला के देखी और आईसी हिल गई। उसके बाद मैंने आराम से इस आईसी को निकाल लिया। तो ये देखिए आईसी इतनी साफ़ निकली है कि इसको ऐसे ही दोबारा लगाया जा सकता है, रिवॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा इस आईसी को। कोई भी प्रिंट डैमेज नहीं है, आप देख सकते हो सारी बॉलें एकदम साफ़ हैं। तो अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ इसी टेम्परेचर पर इस आईसी को। तो बहुत ज़्यादा फ्लक्स नहीं लगाना होता है। जब आईसी लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ्लक्स नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा फ्लक्स हुआ तो आईसी इधर उधर तैरने लगती है। तो यहाँ मैंने जो निकाला था उसी टाइम का फ्लक्स लगा हुआ है, इतना ही काफ़ी है। तो फ्लक्स अच्छी कंपनी का यूज़ करें, थोड़ा चिपचिपा होता है। मैकेनिक कंपनी का ले सकते हैं, सनशाइन कंपनी का भी ले सकते हैं, और भी बहुत सारी कंपनी है। आप अच्छी क्वालिटी का फ्लक्स पेस्ट यूज़ कीजिए। और आईसी लगाने का तरीका बस यही है, उसको ज़्यादा हिलाए डुलाए ना, और मशीन को ऊपर से हीट करते समय गोल गोल घुमाना है आपको। तो दोस्तों देखिए आसपास का शोल्डर अब हल्के हल्के पिघलने लगा है। तो इसका मतलब आईसी के नीचे भी शोल्डर पिघल चुका होगा। अब हम क्या करेंगे, आईसी को हल्का सा चिमटी से हिला देंगे। हल्का सा ही हिलाना है और लगभग 1 या 2 बार आप इसको हिला सकते हैं। हिलाने से क्या होगा, आईसी अपनी जगह पर सेट हो जाएगी। ये देखिए मैंने इस आईसी को 2-3 साइड से हिला दिया और ये अपनी जगह फिट हो चुकी है। तो दोस्तों ये सब जो वर्क होता है वो एक बार में नहीं हो पाता है, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। 4-6 बार करेंगे तो आपका हाथ एकदम सेट हो जाएगा। तो ये देखिए हमने कैपेसिटर लगाया था, एकदम अच्छे से लगा हुआ है और आईसी भी अच्छे से सेट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।